नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सूरह मुज़म्मिल का एक ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। सूरह मुज़म्मिल कुरान करीम की एक बड़ी ही प्यारी सूरत है, 29वें पारे में मौजूद है। इसको पढ़ने के क्या ख़्वास हैं और क्या फ़ायदे हैं और कितने मसाइल हमारे हल हो सकते हैं, हमारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सूरह मुज़म्मिल के ख़वास और फ़वाइद। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसी तरह जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं कि सूरह मुज़म्मिल जो कुरान करीम की बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जो है वो सूरत है, इसको पढ़ने के क्या ख़्वास हैं और क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि हर इंसान मसाइल में घिरा हुआ है, परेशानियों का शिकार है और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। तो आज जो तरीक़े बताने वाला हूँ, उन तरीक़ों पर अगर आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल यहीं पर हल हो जाएंगे। तो सुनिए, जो लोग फ़क्र व फ़ाक़ा की शिकायत करते हैं, घर में तंगदस्ती है, फ़ाक़ा है, तो सुने, अगर उस घर में जिसमें फ़ाक़ा और तंगदस्ती आ चुकी है, रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल को इशा की नमाज के बाद बावुज़ू पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस घर से फ़ाक़ा और तंगदस्ती दूर हो जाएगी और अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल और करम होगा और जो फ़ाक़ा है, तंगदस्ती है, इससे निजात मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी मरीज़ पर, किसी बीमार शख्स पर रोज़ाना 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर दम किया जाए तो मरीज़ को सेहत मिलेगी, शिफा नसीब होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी को बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है और परेशानी का सामना है और वो चाहता है कि किसी तरह उसकी ये परेशानी दूर हो जाए, तो ये अमल जो बताने वाला हूँ, इसको तवज्जो से सुने। 7 रोज़ तक या 27 रोज़ तक या 21 रोज़ तक रोज़ाना 21 बार सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है बावुज़ू होकर, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और इस पूरे दौरानिया में गोश्त नहीं खाना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत उस शख्स की मुश्किल हल होगी, परेशानी दूर होगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि मेरा ये मसला कैसे हल होगा। अगर वो ये अमल करेगा तो उसका मसला और उसकी परेशानी अल्लाह के फजल व करम से दूर हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई शख्स कैद में हो या उस पर कोई मुकदमा हो और वो चाहता है कि कैद से रिहाई मिल जाए, तो उसको चाहिए कि वो एक कागज़ पर मुश्क व ज़ाफ़रान के साथ सूरह मुज़म्मिल को लिखे और उस कागज़ को मोमजामा बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांध ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत उस शख्स को कैद से रिहाई मिलेगी और अगर उस पर कोई मुकदमा है तो मुकदमे से बराअत मिलेगी, आज़ाद होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी बादशाह के पास, किसी जालिम के पास या किसी बड़े ओहदेदार के पास, हुक्मरान के पास जा रहा है और उससे खौफ है और डर महसूस करता है, तो उसे चाहिए कि सूरह मुज़म्मिल को 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर दे और फिर वो पानी अपने चेहरे पर मल ले और फिर उस बादशाह के पास और हुक्मरान के पास जाए, तो इंशाअल्लाह बादशाह और हुक्मरान के शर से भी महफूज रहेगा और बादशाह उसकी इज्जत करेगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा, मासूम बच्चा जिस पर आसेब का साया हो, जिन्नात का साया हो और वो उसको तकलीफ पहुंचाते हों, तो उसके लिए फौलाद के चाकू पर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर उस बच्चे को खड़ा करें और उस बच्चे के साए में उस चाकू को ज़मीन में गाड़ दें। इस अमल की वजह से बच्चे को आसेब से निजात मिलेगी, जिन्नात की जो तकलीफ़ पहुंचाना है उससे उसको आज़ादी मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, अगर मियाँ बीवी में मुवाफ़क़त ना होती हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो ये अमल कीजिए कि दोनों में से जो खिलाफ है उस पर सूरह मुज़म्मिल को 21 मरतबा पढ़कर दम कर दें या पानी पर दम करके उसको पिला दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, मुवाफ़क़त पैदा होगी। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मालदार हो जाए, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दें, दौलत के दरवाज़े खोल दें, तो उसे चाहिए कि वो 21 मरतबा 21 रोज़ तक रोज़ाना
سورہ مزمل کو پڑھا کرے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت اس کو مالدار کر دیں گے، اللہ رب العزت اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح جو شخص روزانہ سورہ مزمل کو پڑھتا ہے، اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص ہر خوف سے امن میں رہتا ہے، ہر آفت سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں اور اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی مقصد میں کامیاب ہو، اس کا کوئی خاص مقصد ہے اور اس میں کامیابی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقصد میں کامیابی سے پہلے سورہ مزمل کو پڑھے اور کچھ ایام، کچھ دنوں تک مسلسل پڑھتا رہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی اور اللہ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اب آخر میں ایک ایسا آسان طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سورہ مزمل کو پڑھنے کا، کہ اگر آپ اس طریقے پر سورہ مزمل کو پڑھیں گے تو آپ کو سارے کے سارے فائدے جو ابھی تک بتائے وہ حاصل ہو جائیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، بس تھوڑی سی محنت ہے۔ آپ نے یوں کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 6 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے 8 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 9 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی بدولت انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، سارے کے سارے فائدے جو ابھی تک بتائے وہ سب کے سب آپ کو حاصل ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے اوپر اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو سورہ مزمل پڑھنے کے خواص آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، جو فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور سنیے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو، سب کو فائدہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔